दोस्तों आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जीएस के ओरल का, जिसमें आज हम लोग सिर्फ एंकर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो इस पर भी मैं और आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन रेलवे और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जीके और जीएस और साइंस वगैरह प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, बेल ऑन द फोक्सल इज फिटेड टू। बोल रहा है कि जो बॉल होता है वो फोक्सल डेक में होता है, वो किस लिए फिक्सेस किया जाता है, उसको किस लिए रखा जाता है। तो इंडिकेट द नंबर ऑफ एंकर साइकिल पेड आउट। जैसे ही एक साइकिल आता है तो एक बॉल ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी समझ में आ जाता है कि एक साइकिल आ गया। बिफोर प्रोसीडिंग आउट द सी ऑन द लोइंग वॉयज एंकरेज एट द सिक्योर यूज द। बोल रहा है कि अगर आप अपना जहाज़ को लॉन्ग वॉयज के लिए, यानी आपका जहाज़ का सेलिंग नॉन स्टॉप 15 दिन 20 दिन है, तो उस सिचुएशन में आप एंकर चेन को कैसे सिक्योर करेंगे। तो टर्न बकल विथ वायर लेसिंग, हम टर्न बकल में उसको लगाकर और वायर से उसको पूरा लेसिंग कर देंगे ताकि वो हिले डुले नहीं। नंबर 3, लेंथ ऑफ ईच शेकल इज एंकर केबल इज 7.5 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा कि एंकर शेकल का जो एक लेंथ होता है वो कितना होता है, तो 27.5 मीटर होता है। ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा। नंबर 4, एन एंकर इज यूज बाय द शिप टू। बोल रहा है कि जो एंकर होता है, जो इस तरह दोस्तों हम लोग एंकर जो यूज़ होता है वो जहाज़ पर किस लिए यूज़ होता है। तो एंकर का यूज़ होता है कि जहाज़ को टेम्पोरली क्या करना, तो होल्ड करना सी बेड से, यानी ज़मीन की मिट्टी से। तो मेक द सी फास्ट टू सी बेड। फास्ट का मतलब होता है बांध कर रखना। ठीक है। नंबर 5, वेन एंकरिंग द ऑर्डर लेट गो मीन्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेट गो। तो कभी भी कैप्टन या चीफ ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर बोला लेट गो एंकर, इसका मतलब होता है कि जो एंकर है उसको रिलीज करो, यानी एंकर को पानी में छोड़ो ताकि वो जाकर क्या करे, पानी के सी बेड से जकड़े। तो टू अलाउ द एंकर टू रन आउट बाय द रेसिंग विंडलास ब्रेक। नंबर 6, एंकर इज लीड टू शिप इनसाइड द थ्रो। बोल रहा है कि जब ये शिप हो गया, शिप पर में से हम एंकर को यहाँ पर नीचे लाए, तो ये एंकर को हम यहाँ पर उठा के लाएंगे तो वो किस पाइप के द्वारा लाते हैं, तो उस पाइप का नाम होता है होज पाइप। याद रखिएगा, होज पाइप। नंबर 7, द लास्ट लिंक इन द एंकर चैन इज कॉल्ड बीटर एंड। देखिए ये चैन लॉकर होता है, ठीक है, ये शिप होता है। ठीक है, तो जो एंकर चैन होता है ना, ये चैन लॉकर में होता है। ठीक है, और जो एंकर का फर्स्ट होता है, फर्स्ट लिंक वो एंकर से होता है, एंकर चैन का फर्स्ट लिंक एंकर से होता है, वो डी साइकिल से जुड़ा होता है। और जो लास्ट लिंक एंकर लॉकर में होता है ना, उसको इस तरह लगा कर इसमें जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि एंकर वो भदा भज जाएगा और इधर से कुछ जोड़ा ही नहीं रहेगा, तो पूरा एंकर चैन पानी में ही चल जाएगा, तो वहाँ पर भी एक लिंक लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं बीटर एंड। ठीक है। नंबर 8, द एंकर बॉल इज होस्टेड व्हेन द वेसल इज एंकरेज एट द एंकरेज एरिया। जो एंकर बॉल होता है वो होस्टेड किया जाता है, क्यों, ताकि इंडिकेट करे कि हमारा जो जहाज है वो एंकर पोजीशन पर आ गया है। नंबर 9, द स्पर्लिंग पाइप कवर द सीमेंट टू द प्रिवेंट। देखिए जो होज पाइप होता है उसको एंकर चैन को हम लोग क्या करते हैं, एंकर चैन को जहाज पर लेते हैं। ठीक है, और जहाज से एंकर को पानी में भेजते हैं। लेकिन जो स्पर्लिंग पाइप होता है ना, वो चैन लॉकर में होता है। ठीक है, चैन लॉकर में यहाँ पर होता है, इसी के रास्ते से चैन लॉकर में एंकर चैन आता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि स्पर्लिंग जो पाइप होता है उसको सीमेंट से क्यों कवर करके रखा जाता है, इसलिए ताकि उसमें कोई पानी नहीं जाए, तो वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द चैन लॉकर, चैन लॉकर में वाटर को बचाने के लिए जाने से। नंबर 10, द टर्म कॉमेंस वेगिंग द एंकर मीन्स। इसका मतलब होता है हैव टू द एंकर ऑफ फ्रॉम द सीवुड, यानी सीवर्ड, यानी सीवर्ड से एंकर को क्या करो, उठाओ। नंबर 11, द एंकर केबल इज मार्क टू। बोल रहा है कि जो एंकर केबल होता है, एंकर चैन होता है, एंकर चैन को ही एंकर केबल बोलते हैं। तो जगह जगह पर वो मार्किंग क्यों बनाया जाता है, मार्किंग इसलिए बनाया जाता है ताकि वो इंडिकेट करे कि कितना शेकल चैन पानी के बाहर है और कितना शेकल चैन पानी के
अंदर है, ठीक है। नंबर 1 2, द एंकर वाश वाल्व प्रोवाइड वाश वाटर फ्रॉम द एंकर एंड एंकर चैन। जो बोल रहा है कि एंकर वाल्व जो वाल्व होता है वो किसको वाश करता है, तो एंकर को भी वाश करता है और एंकर चैन को भी वाश करता है। अब मान लीजिए कि 3 दिन तक एंकर चैन दरिया में है, ठीक है, पानी कचड़ा मिट्टी में लगा हुआ है, ठीक है, एंकर चैन भी उसके साथ है। 3 दिन के बाद उसको उठाएंगे तो उसमें बहुत सारा रस्ट आ जाएगा, बहुत सारा मिट्टी लग जाएगा, तो उसको अगर इसी तरह छोड़ देंगे तो एंकर चैन में क्या हो जाएगा, तो जंग लग जाएगा और एंकर में भी जंग लग जाएगा। तो इसको जंग से बचाने के लिए इसे पानी से क्या करते हैं, धो देते हैं, ठीक है। नंबर 1 3, बाउ स्टॉपर रिलीज द स्ट्रेस ऑन द एंकर ब्रेक। जो बाउ स्टॉपर होता है वह एंकर का जो ब्रेक होता है ना उस पर लोड कम पड़ने देता है। रिलीज द स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है लोड, लोड को कम कर देता है। नंबर 1 4, ऑल द मॉडर्न शिप हैज स्टॉकलेस एंकर। मैंने आपको एंकर चैप्टर पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि एंकर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, स्टॉक एंकर, स्टॉकलेस एंकर और कैजेट एंकर। कैजेट एंकर फिशिंग बोट में यूज़ होता है। तो अब जितनी भी जहाज होती हैं सब में स्टॉकलेस एंकर यूज़ होता है। नंबर 1 4, इन ड्राई डॉक द एंकर केबल इज चेंज एंड टू एंड। कहने का मतलब है ड्राई डॉकर में जाएंगे ना, ड्राई डॉक में तो जो जहाज का ये एंकर है, एंकर चैन है, यहाँ पर आपका एंकर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एंकर है और यहाँ पर ये बीटर एंड में है। तो लेकिन ड्राई डॉक में जाएगा ना तो ये वाला एंकर को लिया के इसमें लगा देगा और बीटर एंड को इसमें लगा देगा। तो एंकर चेंज किया जाता है लॉन्ग लास्टिंग के लिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS एकेडमी, तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों कार्गो के बारे में, ठीक है। कार्गो ऑपरेशन क्या होता है और कार्गो में से कितनी क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है, ओरल में। तो नंबर 1, व्हेन ए फिलिंग ए बैलास्ट टैंक इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू। बोल रहा है कि जब बैलास्ट टैंक में क्या होता है, तो सी वाटर भरते हैं शिप की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, मेक श्योर दैट टैंक एयर वेंट आर ओपन। जब भी बैलास्ट टैंक में हम लोग पानी डालेंगे तो जो उसमें से हवा निकलने वाला एयर वेंट होता है उसे हमेशा खोल कर ही रखेंगे, ठीक है। नंबर 2, गुजनिक ऑफ ए डेरिक इज़ एन अरेंजमेंट। बोल रहा है कि जो गुजनिक होता है डेरिक में, डेरिक का चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है तो यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगा थ्योरेटिकल, मैं सिर्फ यहाँ पर ओरल करा रहा हूँ। तो जो गुजनिक डेरिक में होता है उस कहाँ पर होता है, तो विच सपोर्टेड टू द डेरिक हिल। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि डेरिक हिल जो होता है डेरिक का एक पार्ट है तो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। नंबर 1 3, बिफोर एंटरिंग द इनक्लोज स्पेस द स्पेस मस्ट बी वेंटिलेट। ये बच्चा जानता है कि जब भी हम इनक्लोज स्पेस में जाएंगे जो बहुत समय से बंद है तो जाने से पहले उसको खोल कर 10 मिनट 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि वो उसमें हवा वगैरह आ जाए, नहीं तो उसमें टॉक्सिक गैस होगी और हम लोग को बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियस कर देगी। नंबर 4, पर्पस ऑफ हैंडलेड लाइन इज मेजर बाय द डेप्थ ऑफ वाटर। जो हैंडलेड लाइन होता है वो क्या, वाटर की गहराई बताता है। किसकी वाटर की गहराई, तो शैलो वाटर की, ठीक है, यानी कम। बिफोर एंटरिंग द बैलास्ट टैंक यू मस्ट ओपन द टैंक एंड वेंटिलेट एयर आउट ऑफ द गैसेस। वही बात है कि किसी भी इनक्लोज स्पेस में आप जाएंगे तो जाने से पहले उसको प्रॉपर वेंटिलेट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या हो जाएगा कि अगर आप वेंटिलेट नहीं करते हैं तो आप ही को दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसको प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, तो वेंटिलेट करेंगे। नंबर 6, सेफ वर्किंग ऑफ कार्गो गियर इज द मैक्सिमम वेट विच कैन बी लिफ्टेड। सेफ वर्किंग लोड कार्गो गियर में क्या होता है, तो बताता है कि ये मैक्सिमम वेट है जो आप जहाज पर से इस चीज़ को उठा सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा उठाएंगे तो खतरा हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा सेफ वर्किंग लोड ही यूज़ करना चाहिए। नंबर 7, अ बैलास्ट टैंक मस्ट नॉट बी प्रेशराइज एज विल द डैमेज द टैंक। बोल रहा है कि बैलास्ट टैंक में ज़्यादा पानी भर देंगे ज़्यादा प्रेशर से तो क्या होता है, वो डैमेज हो जाएगा। नंबर 8, LNG कार्गो इज कैरीज लिक्विडफाइड नेचुरल गैस। याद रखिएगा LNG का पूरा नाम क्या हो गया, तो लिक्विडफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो LNG होता है वो कार्गो किस फॉर्म में कैरी करता है, तो लिक्विड फॉर्म में। याद रखिएगा LNG, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि यार लिक्विडफाइड नेचुरल गैस ही तो गैस का टैंकर है ना, नहीं, लेकिन गैस का टैंकर है लेकिन गैस के फॉर्म में कैरी नहीं करता, वो लिक्विड के फॉर्म में कैरी करता है। इसमें भी मेरा एक गलती हुआ था, 1 नंबर। नंबर 9, रोरो शिप कैन बी कैरी। बोल रहा है कि रोरो शिप क्या लेकर जाता है, तो रोरो शिप का मतलब क्या होता है, रोल ऑन रोल ऑफ।
यानी जो भी ट्रक हो गया, मोटर हो गया, स्कूटी हो गया, कार हो गया, वही सबको क्या करता है, लेकर जाता है। नंबर 10, ए वायर स्नेटर इज टाइप ऑफ वायर सेलिंग। वायर स्नोटर का दूसरा नाम ही वायर सेलिंग है, ठीक है। नंबर 1 इंसेंट्रिक व्हील ऑफ द लिफ्टेड स्टील हैच कवर इज, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। टू मेक द हैच कवर रोल ऑन द ट्रैकवे, ये बताता है कि ट्रैकवे पर आसानी से जा रहा है कि नहीं उसका चक्का। जैसे रेलवे ट्रैक पर चक्का चलता है तो आसानी से चलता है। सेलुलर कंटेनर वेसल सर्व लिफ्ट एंड लिफ्ट ऑफ हैच कवर, रिड्यूस द वेट बाय द हैच कवर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नंबर 13 द रबर पैकिंग इन द हैच कवर इज यूज टू मेक द वेदर टाइट। याद रखिएगा, ये वाटर टाइप नहीं होता है, वेदर टाइप होता है। बहुत लड़के वाटर टाइप मार के आ जाते हैं, गलत होता है। जो हैच कवर होता है जिसमें हम लोग सामान लेके जाते हैं उस पर से हैच लगाते हैं, तो जो हैच कवर होता है वो कैसा होता है, तो वेदर टाइट होता है। ना एक चुटकी हवा अंदर जाएगा, ना एक चुटकी पानी अंदर जाएगा, और ना उधर से एक चुटकी हवा अंदर आएगा, ना एक चुटकी पानी अंदर आएगा, तो उसको बोलते हैं वेदर टाइट, यानी हवा और पानी दोनों को बंद कर देना। नंबर 14 प्रिवेंटर गाई इज यूज टू द डेरिक इज वर्किंग एज द यूनियन परचेस। जो प्रिवेंटर गाई होता है वो किस में लगा होता है, तो यूनियन परचेस में लगा था। 15 हैचेज आर सिक्योर बाय द क्लीट, क्विक एक्टिंग क्लीट, क्लीट से ही हैच कवर को स्वीकार किया जाता है। ये खाली क्लीट आप याद रखिएगा, ठीक है। 16 हैचेस आर बेंडेड डाउन बाय द क्रॉस वेजेस। जो हैच होते हैं वो किस पर बेंड होकर रखे जाते हैं, तो क्रॉस वेजेस पर। 17 अनदर नेम ऑफ रनर वायर इज गनफॉल, गनफॉल को ही रनर वायर भी कहा जाता है। नंबर 18 द लोअर स्पेन ब्लॉक ऑफ द डेरिक इज कंसर्ट टू द डेरिक हेड। देखिए, लोअर ब्लॉक होता है, अपर ब्लॉक होता है, हिल ब्लॉक होता है, तो सबका अलग अलग नाम है। डेरिक चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है। नंबर 19 व्हेन द डेरिक इज सिक्योर बाय द सी द हेड विल द रेस्ट ऑफ द क्रैच स्टैंड, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसको सिक्योर करेंगे तो उसको क्रैच स्टैंड पढ़ते हैं। नंबर 20 डिटेल ऑफ द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द शेकल एंड द ब्लॉक्स आर यूज फॉर द डेरिक आर गिवन बाय द रिंगिंग प्लान। जब भी हम डेरिक बनाएंगे तो सेफ वर्किंग लोड क्या होता है, रिंगिंग प्लान पर लिखा रहता है। नंबर 21 ऑल कार्गो गियर शुड बी टेस्ट सर्टिफाइड। जितने भी कार्गो गियर आएंगे, जितने भी इक्विपमेंट आएंगी, वो सब टेस्ट सर्टिफिकेट के द्वारा ही आते हैं। 22 ए क्रेन बॉडी इज सिचुएटेड ऑन द क्रेन पोस्ट। जो क्रेन का बॉडी होता है वो क्रेन पोस्ट पर सिचुएट होता है। 23 ए क्रेन कंट्रोलर आर प्लेस्ड इन द ड्राइवर केबिन। जो क्रेन का कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है, तो ड्राइवर के केबिन में होता है। 25 द लोअर एंड द एंगल ऑफ बूम ऑफ द डेरिक आर क्रेन लेजर विल बी द लिफ्टेड कैपेसिटी। उनकी कैपेसिटी क्या होती है, तो लिफ्टेड होती है। नंबर 25 द सेफ वर्किंग लो ऑफ द डेरिक क्रेन इज शुड नॉट बी एक्सिस, मैंने उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्रायोर का एथी होता है मतलब बिफोर। नंबर 27 बिल्ज शुड बी क्लीन कवर्ड विद द बर्लेप एंड सीमेंट प्रायर फॉर द लोडिंग। बिल्ज को क्या होता है, तो सीमेंट के कवर से उसे कवर किया जाता है। प्रायर टू लोडिंग द बल्क कार्गो द होल्ड शुड बी क्लीन एंड ऑल रिस्पेक्टेड फॉर द नेक्स्ट कार्गो। उसको क्लीन करके ही आपको रखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और ये तो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू में आपको डाला हुआ है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर कमेंट करें, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी से भी रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर कांटेक्ट करें। मैं आपकी प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स आपके लिए परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।